साथियों नमस्कार। सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है दलितों को गालियां देना, वंचितों को, पिछड़ों को लगातार टारगेट करना और उनको बार बार ये कहना कि घोड़ों को बांध दिया गया है और गधों को खुला छोड़ दिया गया है। आप सोचिए, देश की एक चौथाई आबादी और उनके होनहार छात्रों को गधा बताया जा रहा है, और खासकर उस समय पर जब उनके अधिकारों के लिए एक छोटा सा बिल यूजीसी का रेगुलेशन आया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर बुद्धवीर मुसाफिर सर मौजूद हैं। आज वो दिल्ली में आए थे, तो मुझे लगा इससे अच्छा इस विषय पर कोई दूसरा व्यक्ति डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, तो हमने उनसे विनती की, सर थोड़ा समय हमारे लिए निकालिए। सर स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सर। क्या ये जो बिल आया है यूजीसी का, क्या इसके मायने हैं? क्यों ये जो देश का एक छोटा सा तबका है जिसको हम कह देते हैं 10-15% है, उसको क्यों दर्द है? वो बार बार क्यों सोशल मीडिया पर, अब तो वो सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं कि यूजीसी जो आया है उसको हटाया जाए। देखिए, पहले तो आदरणीय अंतानी जी, समता आवाज़ और आवाज़ भारत को धन्यवाद कि आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर इस यूजीसी पर जो बहस छिड़ी हुई है, स्पेशली जो भारत के सवर्ण साथी हैं वे इसको गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी ये ना तो बिल है जी और नहीं एक्ट है। ये एक्चुअल में एक नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को आया। उसके तहत ये नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो SC ST OBC हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, और डिस्क्रिमिनेशन न हो इसके लिए ये भी हुआ कि नॉट ओनली SC ST OBC बल्कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो डिसेबल हैं, जो विकलांग हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन न हो। जी ये भी नहीं, जो आदमी रिलीजन, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन न हो। मतलब अगर कहीं से विचार आया है तो देश के अंदर जो जाति प्रथा है, इसका मतलब उसका दंश है। ये हर तरह का जाति दंश, कलर का दंश, रंग, जैसे रंग बोलते हैं, धर्म का बोलते हैं, जाति का बोलते हैं, भाषा का बोलते हैं, इस तरह के जितने डिस्क्रिमिनेशन हैं, ये जो यूजीसी के अंदर जो नोटिफिकेशन आया कि ये जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। SC के साथ मिलता है। आपने रोहित बिमला का नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। बहुत से, हालांकि मैं एग्जांपल करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यह पूरे मालूम है कि भारतवर्ष जातियों का देश है। जी बिल्कुल। विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न रंग के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा है, क्षेत्र है, धर्म है। तो अब सवाल होता है कि यूजीसी इसको कैसे कंट्रोल करे। जब इसको रोकथाम हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसका जो है कि प्रभाव समाज के अंदर अच्छा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन रुकेगा। क्या होता है कि सभी को पता है कि शिक्षा से ही IAS पैदा होता है, जी शिक्षा से ही IPS पैदा होता है, शिक्षा से तो ब्यूरोक्रेट पैदा होता है। ये साथ ही साथ पूरे एजुकेशन से ही ये पूरे सेटअप, पूरे दुनिया का एक सार्वभौमिक विकास होता है। जी। इसकी जड़ क्या है, इसकी पैदावार कहाँ से होती है? तो ये होते संस्थानों में होती है। जब संस्थानों में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन रुक जाएगा, और अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि जो होल हल्ला मचा, क्यों मचा है? SC ST जो अत्याचार अधिनियम बना है, तो अब सवाल अगर नहीं बनता तो क्या हालात होता? SC ST पर कितने अत्याचार होते हैं। तो अब इसलिए कानून जो बनता है कि ये न हो। कानून इसलिए नहीं बनता है कि इसका दुरुपयोग। अब सवाल उठता है कि दुरुपयोग यदि होता है तो दुरुपयोग कराने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो जो बंदा गलत FIR कर दे, या कोई वही सवर्ण जाति का बंदा मानसिक रूप से ये उसके अंदर ये डाले कि इससे अपने ही दुश्मन को प्रताड़ित करने के लिए स्वतः इनका हथियार बना लिया। अलग इशू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे आपके घरेलू हिंसा अधिनियम आया, तो क्या ये कानून रहना ही नहीं चाहिए?
आज घरेलू हिंसा अधिनियम होने से महिलाओं पर अत्याचार रुका है। जी। इसी तरह से ये देखा गया इंस्टीट्यूशन में जितने संस्थान हैं, तो यूजीसी में ये इसलिए नोटिफिकेशन आया कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। अब सवाल होगा जब ये डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसके लिए उन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा उठाया और बढ़ाया पूरे देश में चढ़ बढ़ करके कि नहीं इससे क्या होगा कि इसका दुरुपयोग हो। सिर्फ इसका ये इसके विरोध का आधार सिर्फ दुरुपयोग है। उनका ये है कि इससे दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग है तो हम अब अच्छा ये बताइए कि उसमें न अरेस्ट है, न भी पनिशमेंट का मसला है, और न ही कोई FIR है। इसमें तो यह कि 10 दिवसीय कमेटी गठित कर दी गई और उस कमेटी में यदि कोई व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, SC, ST, OBC, जो विकलांग हैं, जो रिलीजन बेस हैं, तो वो क्या करेगा कि अपनी शिकायत उस कमेटी के समक्ष रखेगा और कमेटी जांच करेगी। जांच करने के बाद यदि उचित पाती है तो उसके खिलाफ एक्शन के लिए रिकमेंड कर देगी। तो इसके लिए इतना होल हल्ला मचाना, इतना, इसका मतलब कि आपकी नियति में खोट है। नियति जब होता है कि मुझे, आप समझ आदमी चाहता है कि हमें अत्याचार करने का ये लाइसेंस जो मिला हुआ है कहाँ से मिला हुआ उसको भी नहीं पता है, लेकिन उसको ये कि हम ऊंचा है ये नीचा है। तो ये जो मतलब जातीय दंश और मानसिकता ऐसी बनी हुई है अभी भी। लोग कह रहे हैं कि हम तो है ही नहीं, जातिवाद देश में नहीं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्छा ये बताइए कि शोषण करने वाला कभी ये कहेगा कि मैं शोषण करता हूँ? बिल्कुल, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन जो शोषित व्यक्ति है उससे न पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा शोषण हुआ या नहीं। अब उल्टा हो रहा है। अब वो शोषण करता ही, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है उसी को तो रोकने के लिए अच्छी बताइए कि जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जो लाया है और उसने सोचा समझा नहीं, बिना रिपोर्ट देखे ही सब शायद लाया है। तो इसलिए है कि जो चीज़ें, कानून यदि बनता है तो कानून को मात्र इस दृष्टिकोण से नहीं देखने का है कि इसका मिसयूज होगा, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखना है कि नहीं, यदि हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हमारे खिलाफ कमेटी जो है एक्शन ले सकती है। तो इस जो डर होता है उससे क्या होता है, अपराध रुकता है, डिस्क्रिमिनेशन रुकता है। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाया जी, और केंद्र सरकार और यूजीसी को उन्होंने नोटिस किया है। तो अभी सुनवाई चल रही है कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, इस पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो क्या होता है कि हमारे सवर्ण के साथी हल्ला बोलते हैं, वो एक्चुअल में चूंकि अपर जो माइंड है, जो सोचने का तरीका है हमारा, जो SC वो काम नहीं करने देंगे, शोर मचाएंगे। हाँ, SC, ST, OBC के लोग क्या होता है, बड़े सूझबूझ के संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। ये लोग होल हल्ला मचा करके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और इसको कहते हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप करके, गोलबंदी करके, प्रेशर में लेना बिल्डअप करते हैं। ये प्रेशर बिल्डअप है। हम ये कह रहे हैं यदि आपको गैर कानूनी लगता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इतना फिर होल हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं डिमोरलाइज। ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन के होल हल्ला। हमारे जस्टिस के लिए कोई कानून, कोई नोटिफिकेशन आया है तो उसके विरुद्ध आप आंदोलन चला रहे हैं। इवन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यही बात बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थी। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड हासिल कर लिया तो उसके खिलाफ खुद गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इन वंचितों को हक न मिल जाए, हक न मिले। और वो जब रैमसे मैकडॉवेल ने जब लंदन में हम लोग ने कहा कि नहीं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट नॉट, ये जो अस्पृश्य लोग हैं इनको जो कम्युनल अवार्ड दिया, ये अपने एक्चुअल प्रतिनिधि को चुनेंगे जहाँ से जो ये दलित कंजर, दलित ही वोटर होगा। इसका विरोध भी वही कर रहे थे। अब सवाल हो, वो शुभचिंतक हमारे हो जाते हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि सनातन में भेदभाव हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। आपकी बात मैं काटूंगा सर, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस वर्ग के लिए डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में अधिकार मांग रहे थे। वो वर्ग अपने आप को सनातनी हिंदू समझता है।
उसको अभी तक डॉक्टर अम्बेडकर की बात ही समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअल में ये बात अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलित ही नहीं समझ पाए तो किसी को वो भी दलित क्या होगा। देखिए दलित क्या है, दबाया गया लोग, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अभी एससी को भी समझ में बाबा साहब अंबेडकर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, उसी तरह एसटी को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। अभी तीसरे नंबर पे उसको समझना है। तो अभी तो आपको ये 75 साल ही तो हुआ है समझने समझाने का बाद। अभी पहली पीढ़ी आई तो 10 तक पढ़ी थी, 12 तक पढ़ी थी, कोई बीए किया था। अब दूसरी पीढ़ी आई तो उसने पीएचडी किया। अब तीसरी पीढ़ी आई है तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, ये सब तमाम जो यही दर्द है। एकेडमिक नॉलेज से जब परिपूर्ण होकर के जब बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को, बुद्ध के सिद्धांत को ये बता रही। और डिस्क्रिमिनेशन जो सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन कैसे पता चल रहा है, पहले तो पता भी नहीं चलता था कि किसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई कांड हुआ सामने नहीं आता था, कितना अन्याय हो रहा है, कितना उत्पीड़न हो रहा है। तो ये तो जो सोशल मीडिया का कमाल है, आप लोगों का है कि छोटे छोटे मुद्दे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तुरंत आदमी सोशल मीडिया के पास पहुंच जा रहा है, सोशल मीडिया पूरे देश के पास। तो सवाल उठता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं है, हम हिंदू लोग हैं। अरे हिंदू लोग हैं तो हिंदू पर अत्याचार, आखिर अस्पृश्य अछूतों दलितों पर अत्याचार कौन करता है? मुसलमान तो नहीं करता, सिख नहीं करता, बनिया नहीं करता। नहीं बनिया तो हिंदू वो तो करता है। नहीं मतलब वो कमाई धंधे में ज्यादा लगा रहता है ना, बदमाशी में कम होता है वो। बात बराबर है, परसेंटेज थोड़ी कम है उसकी, करता है। लेकिन है कि जितने भी एससी का वारदात देख रहे होंगे और शेड्यूल ट्राइब का, उस पर अत्याचार कौन करता है? बिल्कुल। तो अत्याचार करने वाले के विरुद्ध अगर नोटिफिकेशन आया है और उस पर विरुद्ध का यदि ऐसा वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जी, तो उनके साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उसके खिलाफ वो अपील फाइल कर सकता है कमेटी के समझ। यही तो नोटिफिकेशन में है। इसके लिए उनको दर्द जो हो रहा है उनका खाली एक है मिसयूज होगा। मिसयूज इसका मतलब कि अगर मिसयूज है मान भी लिया जाए एक बार, तो इसका उनके आधार पर तो आपका SC ST जो अत्याचार अधिनियम उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिर ये भी घरेलू हिंसा अधिनियम भी खत्म कर दी, चूंकि महिलाओं पर, उसमें महिलाओं की बात आई है तो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी कमेटी तय करे। कमेटी उसको बच्चों के साथ कॉलेज के बच्चों के साथ ये भी किसी भी जाति धर्म की हो, इसीलिए इंस्टीट्यूशन को UGC ने पकड़ा है कि जितने आप चाहे कॉलेज जो भी हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे आपके डिग्री कॉलेज हो, ये सब सारी चीज़ें यदि यहाँ रोक दिया गया तो इसका जो दूरदर्शी जो प्रभाव है वो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समाज में जाएगा। इससे क्या है ना कि देखिए कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बाबा साहब खुद कहते हैं कि एक ग्रेजुएट 1000 आदमी के बराबर होता है। अब जरा सोचिए कि एक इंस्टीट्यूशन में जो MA कर रहा है, जो MSc कर रहा है, जो PhD कर रहा है, जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो डिलीट कर रहा, वो कितने के बराबर है? इसीलिए यहाँ पर लाया गया कि अगर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर रोक दिया गया तो फिर जहाँ से पैदा होता है डिस्क्रिमिनेशन, यदि डिस्क्रिमिनेशन इसी मानसिकता को कुचल दिया जाए तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब देश जाति विहीन समाज का निर्माण होने में ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध साबित होगा। स्वर्ण समाज की बेटियों के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, वो कह रही हैं, उनका ये मानना है कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कोई दलित समाज का बच्चा, पिछड़े समाज का बच्चा हमको देखेगा, हमसे दोस्ती करना चाहेगा, हम मना कर देंगे तो फिर वो हमारे पर केस कर देगा। ये किस तरह के तथ्य हैं? ये एक्चुअल में ये तथ्य जो है बेसलेस है, इसको कहते हैं अतार्किक बिना आधार पे। ये क्या कहते हैं इसको कि कल्पना पर आधारित है जी। जब कोई चीज़ कल्पना पर आधारित है, और जब कल्पना, फिर इतनी कल्पना क्यों आ रही है? करते होंगे ना, ये होता होगा। ये नहीं, ये कल्पना कहाँ से आ रही है जी? ये ऐसा, इसको कहते हैं आफ्टर थॉट। मतलब कि किसी अच्छी चीज को यदि खराब करना है तो उसके बारे में आप कल्पना करिए कि ऐसा हो सकता है। जैसे आप जा रहे हैं, सपोज करिए दिल्ली से आप जा रहे हैं, आपको हरियाणा जाना है, अब कार से जाना है तो कार तो एक साधन, एक अच्छा चीज है, लेकिन आप
कार खराब भी हो जाएगी तो रुक जाएगा तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये भी कर सकते हैं। कार वो तो फ्यूल से चलता हो, वो जल जाएगी तो हम मर जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, ना जाने के। इसका मतलब कि कार चले ना। इस ठीक उसी तरह से मतलब ये कानून न बने, बिल न आवे, मतलब ये प्रिजम्पशन बेसिस पर इसको नकारात्मक तरीके से खाली सोचना, क्यों नकारात्मक। इसके अच्छे भाव को जितने लोग विरोध करने वाले हैं एक भी अच्छा ही नहीं गिना पा रहे हैं। बिल्कुल, एक भी तो अच्छा ही गिनाना चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी को गिनाने का बीड़ा उठा रखे हो तो पॉजिटिविटी गिनाने का बीड़ा क्यों नहीं उठा? बिल्कुल, दूसरे पक्ष को ये काम करना चाहिए। नहीं, अगर आप विरोध करते हो तो इसके समर्थन में कुछ तो आइडिया आती होगी। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन पास होगा विदाउट माइंड पास हुआ है। कहीं कहीं कुछ एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो अच्छा होगा। आखिर इस पक्ष पर विचार क्यों नहीं आ रहा? ये एक्चुअल में होता है, इसको कहते हैं कि जाति द्वेष मानसिकता, सर्वोपरि रहने के हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, हमें पर कोई नियम कानून। इसीलिए कहा जाता है स्वच्छंद आदमी कौन होता है? जिस पर कोई नियम न लागू हो, कोई कानून न लागू हो, कोई अध्यादेश न लागू हो, इसलिए वो आदमी को बेचैनी है। जबकि ये एक्चुअल में इसके समर्थन में उनको ये बात होना चाहिए क्या घरेलू हम सम्मान करते हैं। अच्छा, घरेलू हिंसा अधिनियम है जी, तो क्या इससे उनको, अगर उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है क्या? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो बना है, क्या इससे अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर ये ना बनता तो क्या हालात इस देश में होते? जितने भी कानून बनते हैं, ये कानून ये बनते हैं कि सजा देने के उद्देश्य से नहीं बनते, सुधार के लिए। उसका मकसद होता है सुधार, जो आपने बिल्कुल कहा, सुधार के लिए। उसी तरह यूजीसी में जो नोटिफिकेशन पास हुआ कि ये जो अत्याचार होगा, इस तरह से उनको जो मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाएगी, जो उनके साथ भेदभाव होगा, भेदभाव जो होगा, इसको रोका कैसे जाए? अच्छा, रोकने का क्या तरीका है? आखिर अभी 1950 से लेकर के 2025 तक कोई कानून तो नहीं बनाता, कोई आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़े हैं इस समाज के साथ में, ये आंकड़े बता रहे हैं। वही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समर्थन भी करता हूँ। और वास्तव में यही चीज़ है कि भाई 2025 तक ये पूरे साइकोलॉजिस्ट, पूरे समाज सेवी, पूरे राजनीतिक, पूरे ब्यूरोक्रेट, ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद कि कहा कि कैसे रुकेगा इस भेदभाव को, हम कैसे रोक सकते हैं? तो भेदभाव को रोकने के लिए ये नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को लाया गया कि यहीं से पैदा होता है। ये जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, ये जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। जैसे अब बड़े सवर्ण लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए उतर रहे सड़कों पर। नहीं, विरोध जो कर रहे हैं तो विरोध करने के लिए कि नहीं, इससे जो है कि हमारा भविष्य खतरे में हो जाएगा, कोई FIR कर देगा। अरे FIR तो जब कमेटी चाहेगी तब ना। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस जस्टिस से उनको नफरत क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है सर आपका। जस्टिस से नफरत क्यों? फिर कानून से नफरत क्यों? अच्छा, उनको कैसे डर है, कैसे भय लग रहा है कि इसका मिसयूज होगा जी, इसकी पॉजिटिविटी भी नहीं, पॉजिटिविटी उनको ध्यान में क्यों नहीं है? ये तो है ना कि कोई किसी व्यक्ति को यदि आप बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन खराब है, तो आप ये भी कह सकते हैं नोटिफिकेशन अच्छा भी है। कोई तो अच्छा बोले। नहीं, नोटिफिकेशन जो आया, जो उसको बनाने वाले हैं, मतलब वो बिना मतलब का सोच रहे थे। तो इसमें ऐसा क्यों है कि लगभग 10 से ज़्यादा सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है? उसको भी आधार बना रहे हैं कि सांसद भी जिन्होंने बिल पे साइन किए हैं, लगभग बीजेपी के 15 से 20 के करीब सांसद उस समिति में थे जिन्होंने साइन किया है, इस्तीफा दे रहे हैं। उसको आधार बना रहे हैं कि अब तो इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब बिल में गड़बड़ी है। बिल में गड़बड़ी नहीं है, उनके इस्तीफा देने का कारण या उनको बैक करने का कारण वो नहीं हो सकता। बैक करने का कारण होता है कि एक्चुअल में वो अपने वोट राजनीति को साधते हैं, वो उनका राजनीति चला रहे हैं। वो उनको कोई
क्या होता है कि उनको राष्ट्रहित और समाज हित तो उनको सर्वोपरि नहीं है, बल्कि उनको है कि हमारी वोट की राजनीति इफेक्टिव रहे। लेकिन यहीं पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर यही तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात आज जो लोग बात समझ रहे, यही तो कह रहे थे कि जिस देश में अस्पृश्य लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार और जो लोग करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उन्हें तो स्वतंत्रता मांगने का कोई राइट ही नहीं है। आज वही हालात हो गई है। वो तो राइट ये मांग रहे हैं कि हम इनको और अत्याचार करें, अत्याचार करने में हम जो है कि परमवीर चक्र हासिल करें, तो वो अपने चक्कर में पड़े हैं। तो सवाल उठता है इसको रोकने के लिए जो नोटिफिकेशन आया बहुत सोच समझ के आया। मैं इसका समर्थन करता हूँ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में और एक व्यक्ति होने के नाते इसको बहुत गहन चिंतन के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर तो पहले ही बोले थे ना इसका कानून के बारे में, कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले यदि बुरे होंगे तो अंततः वो बुरा साबित होगा। अगर वो खराब है तो चलाने वाले अच्छे होंगे तो अंततः वो अच्छा साबित होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन से लड़कों को लड़कियों को सवर्ण जाति के हैं उनको इतनी बेचैनी क्यों है? इसका मतलब कि शोषण करने का उनका जो लाइसेंस था शायद उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आ रही है, इससे वो बेचैन। दुखती नस पे हाथ रख दिया है सरकार ने। ये तो होना, देखिए ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही बोला था कि आज इस देश में मुझे खलनायक माना जा रहा है, लेकिन 100 साल बाद मुझे नायक की तरफ पूजा जाएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चिंतन मनन चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्या पीड़ा था, क्या दर्द था। आज सरकारें इस बात को महसूस करें कि हमारी सरकारें तो चल रही है, लेकिन आखिर ये दलित, अछूत, अस्पृश्य, SC, ST, OBC और महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ अत्याचार क्यों? तो ये सोच करके जो मानसिकता है उसको बदलना चाहिए। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर की इसीलिए कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम किताबों में जिंदा हैं। उनके राइटिंग स्पीचेस जो संपूर्ण वांग्मय जो भारत सरकार खुद छाप रही है, उसके माध्यम से पढ़ करके जितने भी हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं, समाज के जो जानकार हैं, जो समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक, वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं ऐसे कानून होना चाहिए। और कानून वहाँ बना लेना है जहाँ से एक्चुअल में ब्रेन पैदा होता है। अब ऐसे में जिस समाज के लिए कानून लाया गया है वो भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग इस बारे में बातें करने से घबरा रहा है। हालांकि कुछ वीडियोज कुछ लोगों की अपलोड हुई हैं, लेकिन बड़ा मैसेज नहीं जा पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस समाज को जिसके अधिकारों के लिए कानून आया है? देखिए, एक चीज़ है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो UGC का नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को आया है, इसका आप सभी दर्शकों से और समाज सेवियों से, बुद्धिजीवियों से, एडवोकेट से, इंजीनियर से और जितने आपके जो समाज के बहुत ही चिंतक हैं और मजदूर, किसान, सभी से अपील मैं करता हूं कि इस नोटिफिकेशन को 13 जनवरी 2026 को इस आपके समता आवाज़ चैनल के माध्यम से, आवाज़ भारत के माध्यम से जाने और इस बात को समझें कि ये जो नोटिफिकेशन आया है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और के विकलांगों के हित के लिए आया है। उनके लिए उनके इंस्टीट्यूशन में भेदभाव न आया है। इस चीज़ की जो उनके पास एक्चुअल में यही तो पिछड़ापन है। जरा कल्पना करिए, जो सवाल आपका है कि आखिर ये लोग क्यों नहीं मास के रूप में जैसे होल हल्ला मचा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मचा रहे? अभी आपका क्वेश्चन ही है। अब सवाल उठता है कि वो तो ये जागरूक है और जागरूक 2000-3000 वर्षों से पढ़ाई करके जागरूक हुए। ये जो 75 सालों में इनको मौका मिला, 75 सालों में इससे जरा कल्पना करिए हमारे समाज के बारे में। 75 सालों में जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी पूर्णतः जानकारी भी नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे जो है कि न्याय के लिए कोई नोटिफिकेशन आया, अध्यादेश आया, उनको नहीं मालूम है। तो आप ये समझिए कि अत्याचार करने वाले कितने जागरूक हैं, उनकी जागरूकता का क्या लेवल है,
मतलब कि अन्याय करने के लिए जागरूक हैं, और यहाँ न्याय के लिए जागरूकता अभी नहीं है। तो इसी में कि अभी जो आपने प्रश्न उठाया कि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो है और अल्पसंख्यक, ये आखिर विकलांगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो आप जरा सोचिए कि जब यही तो जन जागरण करना है, इसी के लिए तो आप दिन रात परेशान हैं। वो तो जागरूक है हर तरह से, उनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, होटल है, न्यूज़पेपर है, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, उनको कवरेज है। बिल्कुल। इनको ना कुछ भी अगर मान लीजिए ना कारखाने में तूती की आवाज़ है, तो सवाल उठता है कि जो अन्याय करने वाले हैं उनको जागरूक मत कहिए कि अन्याय करने के प्रति इतने को सजग हो गए हैं कि कभी सीमा लंघ जाते हैं। ये नहीं वो एक्चुअल में क्या ना, ये वोटिंग जो पॉइंट होता है ना कि ये गलत है, 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 यूजीसी ने अध्यादेश गलत है, बार जब गलत 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 कहेंगे तो वो जो अपना समाज है वो तो कहेगा कुछ तो होगा कि गलत है, तब ना इतना लोग कह रहे हैं। वो भी ब्राह्मण सवर्ण समाज, वो एक्चुअल में यही चीजें तो बाबा साहब अम्बेडकर को बात को समझना है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जब ये होता है कि देश को आज़ाद कर दिया जाए, तब उन्होंने कहा ना पहले हमारी आज़ादी का ख्याल रखा जाए, इसके बाद तो देश को आज़ाद किया जाए। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय भी देशद्रोही कहा गया, तो इसलिए आज हम लोगों को अपने लोगों को जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि यूजीसी का जो 13 जनवरी 2026 का अध्यादेश आया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और विकलांग और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जिस आधार पर हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो अध्यादेश आया, उसके लिए 10 दिवसीय कमेटी जो बनाई गई है कि यदि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अपने पक्ष को कमेटी के समक्ष रखेगा और कमेटी पूर्ण समर्पण के साथ सुनवाई करके एक उचित सुझाव देगी, और देने के बाद उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन नहीं बनेगा, ये कमेटी पर डिसाइड करेगा। इसलिए यह देश हित और समाज हित और जो वंचित वर्ग है उसके न्याय के लिए है, उसके हक में है। इसलिए हक वंचित लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस अध्यादेश को जानें, और जानने के बाद आप लोग भी सभी लोग मिलजुल करके इसके समर्थन में धरना लगाएं, प्रदर्शन करें और लोगों को मोटिवेट करें। धरना प्रदर्शन से लोग जागरूक होते हैं कि धरना क्यों हो रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है। समर्थन में भी आपको रोड पर आकर के, चौराहे पर आकर के अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अबाज का। तो साथियों, आपने मुसाफिर सर के विचार यूजीसी पर सुने। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर लिखें, और आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।